दोस्तों, काफ़ी समय से हम ये देखने को मिला है कि मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही थी। तो अभी का जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ दिनों से। निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, पास्ट के 5 दिनों में लगभग आधे % की तेज़ी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हमें ये भी आशा है कि ये जो इसका जो ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई का, वो फ्रेश न्यू ऑल टाइम हाई बनाने को जा रहा है निफ्टी। तो आशा यही करूँगा कि आपके भी जो पोर्टफोलियो में जो शेयर्स होंगे, उनमें भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आ रही होगी। आपका भी पोर्टफोलियो अच्छा खासा बढ़ते हुए रिकवरी मोड की तरफ दिख रहा होगा। लेकिन एक ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ कि निफ्टी वाले जो शेयर्स होते हैं, उसमें कुछ ही शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें इन द लॉन्ग रन अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो हमें कुछ निफ्टी से हट कर करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स हमें लाना है। तो मल्टी बैगर स्टॉक के इसी सर्च पर हम आज कुछ ऐसे और भी नए एमर्जिंग माइक्रो कैप्स कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो है उसका एक पार्ट 1 वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें कई अच्छे खासे दिग्गज मल्टी बैगर कंपनीज़ जो कि हमें काफ़ी बढ़ते हुए ट्रिपल डिजिट CAGR से बढ़ते हुए देखने को हमें मिले। तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट्स में आपको ज़रूर दे दूँगा। आप वहाँ से इस वीडियो को भी आप चेकआउट कर लेना। काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो है ये। इसमें भी आप जा कर के उन सभी शेयर्स को देख लेना। अब आएंगे आज की इस पहली कंपनी में, जिसको आज मैं डिस्कस करने के लिए आपके सामने मैं लाया हूँ। तो यहाँ हम आ गए हैं इस पहली कंपनी के वेबसाइट के ऊपर में। यहाँ पर आपको देखते साथ ही ये पता चल गया होगा कि ये जो कंपनी है वो केमिकल सेगमेंट में और इंटरमीडिएट्स के जो सेगमेंट है उस पर ये कंपनी काम करती है। तो ये जो इंटरमीडिएट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये मेनली यूज़ होते हैं बल्क ड्रग्स, जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फार्मा के लिए यूज़ होती है, फिर डाइज, फिर पिगमेंट्स, है ना, ये सारी सेक्टर्स में इस बिज़नेस का काम है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो पहली कंपनी जो है आज की, इसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है केमकरेक्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो ये सभी जो इसके प्रोडक्ट्स हैं हमें ये देखने को मिल रहा है, जो कि ये हाई प्रेशर ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, उसके बाद एमिडेशन केमिस्ट्री, फिर मैन्युफैक्चरिंग इमिट्स ऑफ बल्क ड्रग्स, जो कि उसके बाद एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स में यूज़ होते हैं, जो कि हमने पहले देखा है। उसके बाद डाइज एंड पिगमेंट्स में भी हमें देखने को मिला। तो ये मेनली जो है वो सब्सटीट्यूट्स हैं जो कि इंपोर्ट करती है इस इंडिया में। लेकिन आपको यहाँ पर एक ख़ास बात मैं और यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है उसका जो मिशन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये किस रीज़न से ऐसा काम पर इस सेगमेंट में काम कर रही है। यहाँ पर आप देखिए, इनका ये टारगेट है कि ये लीडिंग प्रोड्यूसर डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में डोमिनेट करें अपने इंटरमीडिएट्स और केमिकल्स के जो भी सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक हमें नया वर्ड हमें देखने को मिला है। इसके साथ आगे देखिए, जो इसका जो इस कंपनी का जो मिशन है, लीडरशिप मिशन में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कि अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में जो अवेलेबल है इनके, जो कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे ये अवेलेबल करवाते हैं, टाइमली डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर्स का। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में, इसके कुछ प्रोडक्ट नेम्स के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, ये है इसके कुछ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि क्लोरोबेंजोइक एसिड, फिर 3 क्लोरो 4 क्लोरो, फिर डाई क्लोरो 2,4 बेंजोइक एसिड, ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट्स और केमिकल्स के ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाती है। तो थोड़ा आएंगे इसके फंडामेंटल्स को देख लेंगे, आप सच में चौंक जाने वाले हो। काफ़ी अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ के साथ ये बढ़ रही है। पर उससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे इसके बारे में कि इसके जो प्लांट और इक्विपमेंट्स है उनका आप देख सकते हैं 67,250 स्क्वायर फीट पर ये फैली हुई है। उसके बाद इसका ये जो लैंड एरिया है उसमें 40,000 स्क्वायर फीट के अराउंड में इसका जो है प्लांट और बिल्डिंग है। 90 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। उसके साथ साथ इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में आप ये देखोगे कि इनके जो रिएक्टर्स है उनका जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है ना। और उसके साथ साथ आगे और भी चीज़ें देखिए कि इनके जो कलेक्टर्स है, फिर यूटिलिटीज़, स्टीमर्स, बॉयलर्स, फिर कूलिंग टावर, सीलिंग प्लांट, पावर जनरेटर, एयर कंप्रेसर्स, उसके साथ साथ फिर ड्रायर्स एंड ब्लेंडर्स, जो कि ये सारे प्रोडक्ट्स को एक अच्छा क्वालिटी एनवायरनमेंट में मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइस प्लांट भी है कंपनी के पास, अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है, R&D फैसिलिटी भी है। तो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए ये कंपनी अपना काम को कर रही है। तो आइए इसके फंडामेंटल्स पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि जून 2022 यानी कि पिछले साल में ये कंपनी ने अपना और भी एक्सपेंसन को अनाउंस किया था, है ना, जो कि अक्रॉस अपने कंपनी में 80 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ये रहा अब तक का ये कंपनी का केपेक्स का भी काफ़ी अच्छा प्लान हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो एक माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिल रही है। मात्र केवल
523 करोड़ यानी 500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। फिर 52 वीक हाई से 501 का जो है 350 के आसपास हमें ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है इस वक्त। तो आगे और इसके फंडामेंटल्स और रिजल्ट्स को देखेंगे। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका जो पीयर कंपैरिजन है वो कई सारे दिग्गज केमिकल कंपनी जैसे कि पीडीलाइट, एसआरएफ से करने को मिल रहा है। अब आगे आइए, ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम ये देखेंगे कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, आप देख सकते हैं कि 18 करोड़ से बढ़ते बढ़ते थोड़ा रेंज बाउंड हो गया। उसके बाद फिर ग्रोथ आई कंपनी में, फिर 30 करोड़ से तक के आसपास में आया इसका सेल्स, फिर 57, 53 एक ही रेंज बाउंड पर मिल रहा है देखने को। पर अभी मार्च के समय में ये लगभग डबल के आसपास होते हुए देखने को मिला, जो कि 95 अराउंड डबल ही हो गया था। फिर यहाँ पर अभी जो मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो अब तक देखने को नहीं मिला है, पर अब तक अच्छा खासा सेल्स में तो ग्रोथ देखने को मिला। आगे देख लेंगे प्रॉफिट का क्या हालचाल चल रहा है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 1 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2, 3, 4 आराम से फ्लैटिस परफॉर्मेंस दे रही थी ये कंपनी। फिर हमें ये देखने को मिला कि प्रॉफिट में अचानक से एक बूस्ट आया 20 करोड़ का, जो कि हमें 2022 लास्ट ईयर में हमें देखने को मिला। तो अभी 15 का आसपास में हमें इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फिर तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा बढ़ने के बाद ऑन ईयर नेट प्रॉफिट जो है वो अभी भी 11 के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के पास ग्रोथ का काफ़ी अच्छा प्लान है, कैपेक्स का प्लान है आगे का। अभी एक चीज़ ये देखिए आप लोग कि इसके जो CAGR है वो हमें ट्रिपल डिजिट में देखने को मिल रहा है, लगभग 112% का पिछले साल हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि इस साल जो करंट ईयर चल रहा है प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि जो एक्सपेंसन है और अभी कई सारे फार्मा कंपनीज़ का रिजल्ट अभी धीरे धीरे अच्छे आने वाले हैं। तो हमें ये ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 30% का प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ हमें इस साल काफ़ी अच्छा देखने को मिला 41% का। तो मे भी हो सकता है कि इस महीने का यानी कि मार्च 2023 का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, आने की उम्मीद है। अब आगे देखेंगे कि कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, 40 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरोइंग्स काफ़ी कम है रिजर्व्स के मामले में, 8 करोड़ का काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिल रहा है। तो दिसंबर 2022 का अब तक अपडेट हमें देखने को नहीं मिला। अभी आगे एक चीज़ देखेंगे कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स को पूरा विश्वास है अपनी कंपनी पर, मैक्सिमम स्टेक इन्हीं के पास है, और पब्लिक के पास मात्र बची खुची 27% की क्वांटिटी है। प्रोमोटर्स काफ़ी समय से अनचेंज्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो शेयर प्राइस के परफॉर्मेंस पर आएंगे थोड़ा। आइए देख लीजिए, यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि केमकरेक्स एंटरप्राइजेस यही वो कंपनी है जिसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ऑल टाइम हाई का जो इसका जो ऑल टाइम लेवल का जो हमें ये परसेंटेज देखने को मिल रहा है वो लगभग 28%, यानी 28 टाइम्स है ना, 28 टाइम्स इन्वेस्टर्स का पैसा को इसने बना कर दिया है। तो अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी हमें देखने को मिल रही है। बीच बीच में अच्छे खासे करेक्शंस आते हैं, तो माइक्रो कैप कंपनी है ना, यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न्स भी बनेगा, लेकिन वैसे ही अप डाउन्स भी हमें देखने को मिलेंगे। ट्रिपल डिजिट से इसका CAGR प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन 35% का भी आपको देखने को मिलेगा कि करेक्शंस हमें देखने को मिल रहा है। अभी इसके रिजल्ट्स को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ना सही रहेगा। तो नेक्स्ट कंपनी के ऊपर हम देखेंगे कि नेक्स्ट कंपनी हमारी जो है, इससे पहले ये कहूँगा कि अगर इस कंपनी पे इंटरेस्ट आ रहा हो तो एक बार मार्च क्वार्टर का रिजल्ट में आप अगर ग्रोथ अच्छा खासा आता है तो आप सोचना, और वैसे भी अभी अच्छी खासे करेक्शंस पर भी अवेलेबल है। तो आएंगे जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट कंपनी पे। तो देखिए ये जो नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका जो सेगमेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके वेबसाइट पे। ये 30 सालों से भी ज़्यादा का क्वालिटी और एक्सीलेंस इनके केबल्स और वायर्स के मैन्युफैक्चरर से ही इंडिया के है ना, और इनका जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा सा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंडक्टर्स, और खास करके जो इसका हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी ग्लोबली हमें ये देखने को मिल रहा है ना। तो काफ़ी अच्छी बढ़िया ये चीज़ हमें देखने को मिली है कि 35 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। फिर एनर्जी और पावर सेक्टर को ये काफ़ी अच्छा मेक इन इंडिया के थीम पर काम कर रही है। तो आगे देखेंगे कि ये कंपनी को के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो देखिए प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो सिस्टम्स में जो वायर्स वगैरह यूज़ होते हैं, फिर इंटरनेशनली रेप्यूटेड लैब्स हैं इनके, यानी ये अपने क्वालिटी को मेंटेन कर रही है, तभी तो इसके गवर्नमेंट के भी कई सारे क्लाइंट्स हैं, एयरपोर्ट, रेलवेज़, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, फिर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे वाइड रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स में इन्हें काम मिलता जा रहा है ना। तो आपको ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी कंपनी जो हैं उन्हें इतना अच्छा रेप्यूटेटेड मार्केट अभी मिलता जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कई सारे एल्यूमिनियम स्टील रेनफोर्स्ड वायर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर कॉपर वायर के सेगमेंट में भी हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। फिर हाई कंडक्टिविटी केबल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 36 kV का, जो कि बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन्स में 66 kV के वायर्स हमें देखने को मिल रहे हैं।
फिर मीडियम वोल्ट रेंज में हमें देखने को मिल रहा है कि मल्टी कोर कॉपर आर्मर्ड पावर केबल। फिर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमें देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम केबल्स मीडियम कोर एल्यूमिनियम वाले मीडियम वोल्टेज। फिर XLPE केबल्स हमें देखने को मिल रहा है। फिर एरियल बंच्ड केबल्स हमें देखने को मिल रहा है जो कि हाई फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। फिर और भी कई सारे एल्यूमिनियम LV केबल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कॉपर के भी देखने को मिल रहे हैं जो कि लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, कई सारे डिफरेंट सेट ऑफ वोल्टेजेस और रेंजेस पर ऑपरेटेड हैं करती है ये सारे। फिर कंट्रोल केबल्स हमें देखने को मिल रहा है, कई सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट और मशीनरीज में जो कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग्स होते हैं। फिर रेलवे सिग्नलिंग केबल्स है ना, आप यहाँ पर देखो अर्थिंग एंड वायरिंग के लिए जो हमें यूज़ होता है वह देखने को मिल रहा है। अब आएंगे थोड़ा सा इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर में। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अभी इसके फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। मात्र छोटे से शेयर प्राइस पर हमें ट्रेड करने को मिला है, 200 रुपये का भी शेयर प्राइस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी अच्छा हमें इसका बिजनेस मॉडल ये देखने को मिल रहा है कि वायर्स एंड केबल्स में कई सारे लीडिंग क्लाइंट्स हैं, जैसे कि पॉलीकैब, KEI है, ये भी एक एमर्जिंग प्लेयर हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेलवे सिग्नलिंग केबल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, कई सारे ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी। तो आप समझो थोड़ा बिजनेसेस को, थोड़ा सा इस पर कन्विक्शन बैठाओ कि देखिए कितना ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ की मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है और 52 वीक हाई से करेक्शन है छोटा सा, 226 से हमें 191 में देखने को मिल रहा है। अभी आएंगे इसका जो कंपटीशन है, मैंने क्या कहा था, देखिए पॉलीकैब, KEI इंडस्ट्रीज़, तो इसके भी गवर्नमेंट के क्लाइंट्स हैं, एक्सपोर्ट भी कर रही कंपनी, 35 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल क्वालिटी को ये स्टैंडर्ड मेंटेन करिए, तभी तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स और में इन्हें काम करने को मिल रहा है। यानी कि ये सेक्टर काफ़ी बड़ा है ना, इसमें कई सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई सारे एमर्जिंग प्लेयर्स निकल के आने वाले, इसमें से ये एक नाम हमें देखने को मिल रहा है। तो हम एक चीज़ ये देखेंगे कि इसका ईयर ऑन ईयर जो सेल्स है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी पे हमें देखने को मिल रहा है। खास करके पिछले 2-3 सालों से तो ये लगातार अपने सेल्स को ऑल टाइम रिकॉर्ड हाइस पर देखने को मिल रहा है। इस पर 663 का, जो कि पिछले साल से 100 करोड़ से भी ज़्यादा का इसमें बढ़त देखने को मिला। फिर कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा सा 2021 पे आया, पर उससे पहले भी हमें देखने को मिला था कि अच्छे खासे 140 करोड़ से फिर 260, 300, 300, 350, फिर 500, ऐसे करते करते अभी कंपनी 663 के रेंज पर आ गई है। अभी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, यानी लगातार कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं तभी तो नेट प्रॉफिट में भी बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए पहले 3 करोड़ का, फिर 7 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर थोड़ा सा एक रेंज बाउंड हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा कोविड का इम्पैक्ट आया, लेकिन फिर कंपनी उठ खड़ी हुई, उसके बाद उन्होंने अपना रिकवरी दिखाया। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे भी ट्रिपल डिजिट का CAGR देखने को मिल रहा है स्टॉक प्राइस पर इसका 104% का, और इस साल भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए 73%, और साथ ही साथ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तो देखिए इसका लास्ट 10 सालों में 57%, यानी अच्छा खासा कामकाज ऑर्डर्स लगातार मिल रहा है। अब आगे ये देखिए कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी इसका सेल्स ग्रोथ 25% के आसपास का है, तो काफ़ी अच्छा हमें इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए कि रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, कहाँ 86 करोड़, फिर 95, 126, 139, तो 5 सालों से तो अच्छा खासा ट्रैक पर देखने को मिल रहा है। फिर बोरोइंग्स भी कंपनी के पास काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिल रहा है, रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग बोरोइंग्स तो काफ़ी कम है, 92 का। अभी आगे देखेंगे, जल्दी ओवरव्यू करेंगे हम सारी कंपनीज़ का। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमें कॉन्फिडेंस ये मिल रहा है कि धीरे धीरे जो प्रोमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते जा रहे हैं, माइन्यूट सी क्वांटिटी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़त तो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ FIIs का भी एंट्री हो चुका है इस शेयर में, एक छोटा सा स्टेक वो लोग भी लेकर बैठे हैं। तो ऐसे माइक्रो कैप कंपनीज में स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना किया जा सकता है। पब्लिक के पास भी थोड़ा सा जो रिमेनिंग क्वांटिटी होता है 25% का, वो देखने को मिला है, लेकिन प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम क्वांटिटी है। आइए थोड़ा सा इसका चार्ट पैटर्न पे एक बार नज़र डालेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा अपने स्क्रीन पर, यही वो कंपनी है, डायनामिक केबल्स इस कंपनी का नाम है। अभी आप देख लीजिए 6 महीनों का जो परफॉर्मेंस है वो लगभग फ्लैट चल रहा है, 13% का। अभी थोड़ा लंबा चार्ट पैटर्न हम ये खोलेंगे इसका, यहाँ पर देखेंगे कि ऑल टाइम जो इसका चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो 29 जुलाई 2022 से देखने को मिल रहा है, जो कि 150 में था। अभी भी कुछ खास भागा नहीं है ये शेयर, देखिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ये कंपनी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो 190 के आसपास में ही है, फ्लैट चल रहा है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा स्टडी करके कन्विक्शन बैठाओ तभी इस कंपनी के ऊपर जाना। तो काफ़ी फ्लैट चार्ट पैटर्न दिख रहा है, एक ही रेंज पर चल रहा है। तो नेक्स्ट कंपनी के को हम डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि होते तो ऐसे कंपनीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन्हें ट्रैक करते हुए होल्ड करना चाहिए। तो कैसी लग रही है आपको आज की ये वीडियो? आपको आज की ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना। तो आज का इस वीडियो का मेरा जो टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आशा करता हूँ कि ये आप लोग ज़रूर ये टारगेट पूरा कर दोगे। तो चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अब आ जाएंगे तीसरी कंपनी के ऊपर में। देखिए दोस्तों, तीसरी कंपनी के ऊपर जो हम आए हैं वो आप पहले ही देख लो कि क्या गजब की कंपनी हमें देखने को मिल रही है कि 6000 प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा इन्होंने
में इसने काम कर लिया, 6,000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में, और 30 प्लस ऑर्डर जो है वो हर दिन इसको मिलते जा रहा है, जिसके ऊपर वो एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दिए, काम पर लग भी गए हैं इस पर। और 1500 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं और वाइडेस्ट रेंज ऑफ सॉल्यूशंस इनके पास है। तो क्या ऐसा बिजनेसेस है, हम ये भी देख लेंगे। यहाँ पर आप देखिए इसके प्रोडक्ट्स में, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए कि इसका जो मशीन्स हैं, फिर मैनुअल डोर्स हैं, फिर आगे और भी देखिए आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कंट्रोल पैनल है और ऑटो डोर सिस्टम्स हमें देखने को मिल रहा है, एलिवेटर्स, कैबिन्स जो कि लिफ्ट्स वगैरह में यूज़ होते हैं, आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर। और आगे एक चीज़ देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड स्मार्ट वर्क ये कंपनी कर रही है इस वक्त। हमें ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ भी चैलेंज है, जहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है अपना, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मेनली रियल इस्टेट, होटल्स, रेसिडेंसीज़, यहाँ पर फिर 5 स्टार बिजनेसेस होटल्स में, फिर यहाँ पर इसका जो है जो मेन जो इसका जो बिज़नेस यूनिट है यहाँ पर वो वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये कंपनी का नाम है एरॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो एरॉन इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या करती है, वो आपके जो वर्टिकल ट्रैवल है उस पर लग्जरी प्रोवाइड करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है ना। यहाँ पर आप देखिए वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए इसका थोड़ा सा और डिटेल्स पर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एरॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो ये कंपनी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलिवेटर्स, पार्ट्स, स्टील्स, ये सब के इसका बिजनेस सेगमेंट में हमें देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों ये कंपनी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने देखा कितना सारा 6,000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट करके दे दिया है। अभी आप देखिए एलिवेटर, कैबिन, सेफ्टी, सीओपी, एलओपी, फिर मैनुअल डोर्स, कंट्रोल पैनल्स, ऑटो डोर सिस्टम्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनके हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देखिए कंपनी सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस नहीं है एलिवेटर सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में और पॉलिशिंग पे। पहले ज़्यादातर एलिवेटर सेगमेंट में थी, जो कि अब 64 पर आ गई है इसका परसेंटेज। फिर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में और एसएस पॉलिशिंग यानी स्टेनलेस स्टील पॉलिशिंग जो हमें देखने को मिलता है, जिससे कि लिफ्ट काफ़ी अच्छा प्रीमियम चमकदार हमें देखने को मिलता है, वो 31%, जो कि पहले सिर्फ 8% का था। तो देख रहे हो दोस्तों कितना जल्दी जल्दी ये कंपनी दूसरों से मार्केट शेयर छीनते जा रही है। यहाँ पर आपने देख लीजिए, यहीं पर वो भी डेटा देखने को मिला, 6,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, 1500 से भी ज़्यादा कस्टमर्स है, 30% यानी 30 प्लस ऑर्डर डेली बेसिस पे ये इसे मिलता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सिर्फ यूं ही नहीं, यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है कंपनी को, और भी 160 टन का जो एनहांस्ड कैपेसिटी है, स्टेनलेस स्टील 8 के मिरर पॉलिशिंग, एडिशन ऑफ 24 स्पिंडल्स जैसे कई सारे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, प्रेस ब्रेक, बेंडिंग मशीन, है ना, यही सारे कंपनीज़ को हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर और भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी फोकस्ड है डेप्थ रिडक्शन में और इंक्रीज वैल्यू एडिशन पर प्रोडक्ट में, यानी कंपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को भी एनहांस करने वाली है। अभी आगे और देखेंगे ये कंपनी बिजनेस कैसा कर रही है, पर उससे पहले इसका मार्केट कैप देख लीजिए। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मात्र केवल 250 से भी कम है इसका मार्केट कैप, 238 करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग ऑल टाइम हाई पर ही चल रही है कंपनी। आगे देखिए जो इसका जो पीयर्स हैं जिसके साथ इनका कॉम्पिटिशन चल रहा है, वो कई सारे अलग इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स वाले सेगमेंट पे है। यहाँ पर थर्मैक्स, फिर प्राज इंडस्ट्रीज़ ऐसे टाइप के, या लेकिन जो इसका मेन कंपटीशन है वो है एल्कॉन इंजीनियरिंग हमें देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा इसका जो भी है जो मार्केट कैप है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है। अभी आगे देख लीजिए कि इसका जो सेल्स है, मैंने कहा ना कितने बढ़िया तरीक़ा से कंपनी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते जा रही है, लोगों से मार्केट शेयर छीनते जा रही है। इसका सेल्स देखिए 3 से 5 करोड़ के आसपास, फिर 11, सीधा डबल हो गया वहाँ से। उसके बाद फिर 17 करोड़, फिर 17 से 21, फिर 24, फिर 37, फिर अभी और भी अच्छा हमें देखने को मिला 55 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है इसका जो सेल्स बढ़ता जा रहा है। फिर नेट प्रॉफिट देखिए सिर्फ 4 लाख, 5 लाख, फिर 93 लाख का, काफ़ी गजब का इसमें हमें प्रॉफिट पे हमें इसका ये इजाफा होते हुए देखने को मिला। फिर 1 करोड़, फिर 1.25 करोड़, फिर 2 करोड़ के आसपास आई, फिर 2 करोड़ से फिर 3 करोड़, फिर 3 करोड़ से फिर यहाँ डबल होने को जा रहा है, 6 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं ये कब का डेटा है, ये मार्च 23 का हमें देखने को मिल गया। तो ईयर ऑन ईयर में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक प्राइस का CAGR भी आप देख लो, ये भी 3 पर ट्रिपल डिजिट्स हमें देखने को मिल रहा है, 124 और 105। ऐसे ही नहीं है, ऐसे बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए 5 सालों में 42% से भी ज़्यादा का इसका कंपाउंडेड ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ। फिर इस साल भी 50% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ साथ वही चीज़ इसके सेल्स ग्रोथ में भी दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी दिख रहा है। तो ये कंपनी हकदार है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के, समझे ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो शेयर कैपिटल है, इसका जो रिजर्व है वो 10 करोड़ का है, जो कि पिछले साल से लगभग डबल होने को देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स भी कंपनी के पास है, मगर कंपनी को जैसे जैसे ऑर्डर्स कितने अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, हमें ये देखने को मिला इसके वेबसाइट पे, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है हमें कि ये कंपनी इसके साथ कोप अप कर लेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हम देखेंगे
उससे पहले हम ये देख लेंगे कि यहाँ देखिए एरोन इंडस्ट्रीज़ ये वही कंपनी है जो कि आज तो सर्किट पर चल रही थी, हमें देखने को मिला लगभग 10% का हमें यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिला। तो डिमांड आ रहा है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए 5 दिनों में, 6 महीनों में, फिर सालों साल जो है ये ग्रीन पर ही इसका चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे बढ़ रही है कंपनी, कोई फास्ट रफ्तार से नहीं बढ़ रही। यहाँ पर आप देख लीजिए 624% का इसने रिटर्न दे दिया। और लिस्टिंग कब से हुई है? लिस्टिंग आप देख लीजिए मात्र केवल नवंबर 2020। यहाँ से लेकर के यहाँ से 3 सालों में, यानी हर साल पैसा दुगना से भी ज़्यादा होते हुए जा रहा है शेयर होल्डर्स का। यहाँ पर आराम आराम से धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रही है। हो सकता है ये जा करके और भी ज़्यादा तेज़ हो जाए उसके बाद, है ना। जिस तरह से इस कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो माइक्रो कैप कंपनी है लेकिन वर्थ इन्वेस्टिंग है हमारे लिए। तो स्क्रीनर के वेबसाइट पे तो मुझे इसका डेटा नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देख लीजिए शेयर होल्डिंग का जो यहाँ पर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर्स के पास लगभग 74% का हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास उसके बाद 25% का है, और माइनर्स अदर्स के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखने को मिलेगा 0.1% का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिए ये वही कंपनी है, कोई और कंपनी नहीं है। आप देख लीजिए ये एरोन इंडस्ट्रीज़ जिसके बारे में मैं बता रहा था यही है। चलिए अब आएंगे चौथी कंपनी के ऊपर में। तो देखिए जो अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसके वेबसाइट पर हम आ गए। यहाँ पर आप देख लीजिए ये कंपनी का जो विज़न मिशन है वो कुछ दुनिया को अलग ही ढंग से डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन पर यूज़ कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक्स ऑफ फ्यूचर, क्वालिटी एक्सीलेंस है, इको फ्रेंडली इसके डिज़ाइंस हैं। तो करती क्या है कंपनी, यहाँ पर आप पहले देख लो। यहाँ पर इसका बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन में, जो कि क्या है, जो कि एरेटेड ऑटोक्लेव कंक्रीट का यूज़ करके ये लोग बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो रियल स्टेट के जो बिल्डिंग्स हैं, फिर और भी आप यहाँ पर देख लो ग्रीन बिल्डिंग, यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा। ग्रीन बिल्डिंग में भी यहाँ पर जो कि यहाँ पर कई सारे सोसाइटीज़, फिर कई सारे जो हमें ये देखने को मिल रहा है कि रियल स्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिर ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान रखते हुए जो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये उसे भी मेंटेन करके बनाती है। लो कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट पर भी इसका फोकस है यहाँ पर, यानी कि पूरी तरह से एनवायरनमेंट को मतलब कि स्टेबल रखकर अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है। जो एएसी ब्लॉक्स हैं ये आजकल आप देखोगे कि कहीं भी ईंट से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंक्रीट वाल्स, ब्लॉक्स, इन सभी से कई सारे जो अपने जो रियल एस्टेट के जो कंपनीज़ हैं हमें उनसे इनका प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रहा है। आपको ये खास बात यहाँ पर खास बात ये देखने को मिलेगा कि जो भी रेसिडेंशियल्स, हॉस्पिटैलिटी, कॉमर्शियल्स, होटल्स जो भी हैं इन सभी से आजकल उनमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये इसका टैगलाइन देख लीजिए, योर क्वेस्ट फॉर अ कंप्लीट लाइफ बिगिंस हियर। यहाँ आप देख सकते हैं रिजेंसी निर्माण जो कि सूरत गुजरात में हुआ था, वो भी इसी का ही एक प्रोजेक्ट से ही, इसी के ब्लॉक से ही प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुआ था। फिर और भी एक रॉयल अर्बन सिटी है सूरत गुजरात का। फिर और हमें देखने को मिल रहा है कि लोधा ग्रुप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बहुत बड़ी रियल इस्टेट कंपनी हमें देखने को मिल रही है, उसका हमें देखने को मिल रहा है कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी आगे आप देख लीजिए एल्टामोंटे, जो कि मेनली गुजरात के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें कंप्लीट हुए हैं। अभी L&T यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लार्सन एंड टोब्रो, फिर रिलायबल सिटीज़, फिर SR ग्रुप, फिर यहाँ पर कई सारे जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस और इंफ्रा वाले क्लाइंट्स हैं, हमें उस यहाँ पर उनका नाम हमें देखने को मिला है इसके प्रोजेक्ट्स पर। यहाँ पर आप देख लो कि ये कंपनी का जो शुरुआत हुआ था वो 17 जून 2015 पे हुआ था। यहाँ पर आप देख लीजिए एरेटेड ऑटोक्लेव कंक्रीट ब्रिक्स ये कंपनी बनाती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो 350 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं, जिन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। 1500 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है इनका। आप देख लीजिए कि 900 से भी ज़्यादा हैप्पी क्लाइंट्स हमें देखने को मिल रहा है, यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन काफ़ी अच्छा है। 5 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप फीचर्ड प्रॉपर्टीज़ खुद ही देख लीजिए, कल्याण का, फिर लोधा का, फिर और भी मैंने आपको इसका गैलरीज़ पर दिखाया था। फिर यहाँ लोटस ग्रुप आपने देखा। फिर ये सारी इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ, लो वेट, थर्मल इंसुलेशन, साउंड एब्सॉर्प्शन, सरपास्ट फायर रेजिस्टेंस, कितने सेफ बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें देखने को मिल रही है, जो कि नॉन टॉक्सिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल से बनती है, जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी का भी यूज़ नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली भी है। तो लो कार्बन एमिशन का भी हमने इसका गोल देखा। फिर ग्रीन बिल्डिंग इंफ्रा में देखने को मिला इसका सेगमेंट में, इसका जो विज़न है। अब आएंगे जल्दी से इसका फंडामेंटल्स देख लेंगे और इसका परफॉर्मेंस देखेंगे। यहाँ पर आप इसके क्लाइंट्स और भी देख लो, रोसा है, फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा लोधा, फिर लोटस ग्रुप्स, फिर स्वराज, फिर L&T, काफ़ी सारे इंफ्रा वाले प्रोजेक्ट्स, फिर अग्रवाल ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए ये वही कंपनी है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन जिसके बारे में मैं बता रहा था। इसका भी मात्र छोटा सा टिकर प्राइस है, 150 के भी नीचे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये जो कंपनी है हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पहले ही देख लिया। इसके बाद फिर हमें ये देखने को मिलेगा, आपने देखा ना यहाँ पर महिंद्रा, लार्सन एंड टोब्रो, शाहपुरजी, पलोंजी, फिर लोधा, HDIL, रिजेंसी निर्माण, ये काफ़ी सारे रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके ये क्लाइंट्स हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया हमें इसका बिजनेस मॉडल तो काफ़ी अलग ही लेवल का हमें देखने को मिल रहा है। ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हट के है। तो देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे
माइक्रो कैप से धीरे धीरे स्मॉल कैप की तरफ मूव करने लगी है। 1000 करोड़ के आसपास का तो मार्केट कैप हो ही गया है, अभी भी ये माइक्रो कैप ही है प्रॉपर। हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि आसपास ऑल टाइम हाई के ही आसपास हमें ये देखने को मिल रहा है, 169 से 148 तक का ही है। अभी आगे और एक चीज़ देख लेंगे कि इसका जो डिटेल कंपैरिजंस हमें पीयर्स के साथ जो देखने को मिल रहा है वो रैमको इंडस्ट्रीज़, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़, कई सारे अदर बिल्डिंग मटेरियल्स वाले जो कंपनीज़ हैं ना, उनसे देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स बेस हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए तो आप देखिए इसका जो सेल्स है वो 100 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 119, फिर 103 कब हुआ देख लेते हैं। ये मार्च 2021, यानी थोड़ा बहुत कोरोना का इम्पैक्ट आया होगा। उसके बाद सेल्स में अच्छा रिकवरी आया 175 का, फिर 207 का। तो लगातार ऑल टाइम हाई पर सेल्स चल रही है। कुछ ऐसा ही हाल हमें प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए 2 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर सीधा 8 गुना बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट। आप देख लीजिए 2 से 2, फिर 16, फिर वहाँ से भी फिर डबल 32, यानी कितना गजब का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख लो। अब आप देखिए कि इसका स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो भी 205% का लास्ट 3 सालों में देखने को मिल रहा है। इस साल भी कुछ कम नहीं है, 56%। यहाँ पर आप प्रॉफिट ग्रोथ भी वैसे ही देख लीजिए, लगभग 138, 166। सेल्स ग्रोथ भी 28% का, एक माइक्रो कैप कंपनी का 28% के सेल्स ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। तो काफ़ी अच्छा हमें ये फिगर देखने को मिल रहा है। अब आगे एक चीज़ और देखिए कि रिजर्व्स जो हैं वो 50 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, ये भी ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। लेकिन बोरोइंग्स भी बढ़ रहे हैं कंपनी के। पिछले साल 2 सालों से हमें कंफर्टेबल देखने को मिला है, अभी 47 पर है। तो रिजर्व्स फिर भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी आगे देखिए यहाँ पे भी कम प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस है, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो उन्हीं के पास है। अब तो धीरे धीरे FIIs की भी एंट्री होने लगी है यहाँ पर। आप देखिएगा कि गवर्नमेंट के पास भी बीच में छोटा सा एक माइन्यूट सा हिस्सेदारी हमें देखने को मिला, और पब्लिक के पास भी 27% के आसपास का होल्डिंग है। तो आइए इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये वही कंपनी है, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। तो जल्दी से ओवरव्यू करेंगे। यहाँ पर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में आपको जल्दी से खोल कर दिखा देता हूँ। ये कंपनी ने जो अपने शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो 22 गुना कर दिया है जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, 22x। तो शुरुआत कब से हुई थी? 2016 सितंबर से। मात्र 6-6.5 रुपये का इसका शेयर प्राइस हमें देखने को मिला। तो ये तो खैर हुई बात यहाँ तक की। तो पिछले 1-2 सालों में ही हमें ये देखने को मिला कि ये 500% का रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को कमा कर दे गई। उसके बाद वैसे ही इसमें गिरावट भी ऐसा ही आता है इनका कंपनीज़ पर। आप देखिए कोरोना तक का इम्पैक्ट आया तो लगभग 85 to 90% तक का गिरावट आया। उसके बाद अभी इंफ्रा पर सरकार अच्छा फोकस दे रही है, तो कंपनी को अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो वहाँ से आप देख लीजिए लगभग 20 गुना तो हमें देखने को मिल ही गया है, और कई अच्छे खासे परसेंटेज से प्रॉफिट कैसे बढ़ते हुए देखने को मिला। फिर 2 से 16, फिर 16 से 32। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी से ही ब्रेकआउट करके एक नए लेवल पे ट्रेड करने को तैयार हमें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी हमें देखने को मिली। अब आएंगे जल्दी से लास्ट कंपनी का ओवरव्यू कर लेंगे। देखिए दोस्तों, आखिरी कंपनी के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देखिए ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जो कि वेस्ट टायर से डाउन स्ट्रीम जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर ये कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्वालिटेटिव सर्विसेज से, बिजनेस एफिशिएंसी से ये अपने कंपनी के और अच्छे खासे माइलस्टोन्स को टाइम टू टाइम अचीव करते जा रही है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या है इस कंपनी का कामकाज, हम ये देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आप देखिए कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ एंड ऑफ लाइफ टायर्स, यानी गाड़ी पे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी टाइप की हमारी गाड़ी हो, व्हीकल्स हो, उसमें जो टायर्स लगते हैं ना, वो एक ना एक दिन तो उससे बाहर आना ही है। उसके बाद उससे ही ये कंपनी क्या करती है, कई सारे फर्स्ट टू मार्केट यानी रबराइज्ड एसफेल्ट CRMB जैसे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि ये कंपनी जो है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। यही क्रम रबर मॉडिफायर, फिर फर्स्ट टू इंडस्ट्री यानी अल्ट्रा फाइन रबर क्रम्प ये बनाती है। तो लार्जेस्ट सप्लायर भी है ये। किस चीज़ के लिए काम आता है ये प्रोडक्ट, आप देख लीजिए, रोड कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो काफ़ी अच्छा इंडिया को ये मदद कर रही है। यहाँ तक कि बिटुमेन मॉडिफिकेशन फुल्ली ऑटोमेटेड मोबाइल प्लांट है, यानी काफ़ी अच्छा गो ग्रीन इनिशिएटिव्स के साथ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये कंपनी काम कर रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका जो मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट वर्ल्ड क्लास वेस्ट मैनेजमेंट है, फिर इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, फिर गो ग्रीन है, फिर लाइफ टायर्स जो है उसको ऐड करके बनाती है ये अपने प्रोडक्ट्स को। अभी और भी आप देखिए एंड टू एंड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, किसके लिए, सोशली और फाइनेंशियली साउंड सर्विस कम्युनिटी, जो टायर्स से बनते हैं ना। यहाँ पर आप देख लीजिए इस कंपनी का नाम जल्दी से, टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी इस नाम से लिस्टेड हमें देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर नाम पर ही देख लो कि टीना केयरिंग फॉर एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए ये अपना बिजनेस को कर रही है। तो गो ग्रीन इनिशिएटिव ये सारे जो है ना, इन्हीं का ही आगे जाकर के बिजनेस है। आप फ्यूचर को समझो इंडिया का, इंडिया में यही अभी फ्यूचर है ना।
इसके बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए, कुछ थोड़ा सा प्रोडक्ट का ओवरव्यू करा दूंगा। जो क्रम्स के बारे में मैं बता रहा था, ये देखिए इसका क्या यूज़ होता है। आप देखिए स्टील वायर्स, मैग्नेट, है ना, इससे ये क्रम्स निकालती है टायर्स का। उसके बाद कई सारे रबर के प्रोडक्ट्स को बनाती है। यहाँ पर हम और थोड़ा सा इसका और भी सारे प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा यहाँ पर हाई टेंसाइल रबर रिक्लेम हम ये देखेंगे। फिर हाई कार्बन स्टील स्क्रैप, ये सारे कंपनीज जो हैं। फिर बिटुमेन इमल्सन, ये सारे जो मतलब कि क्या बोलूँगा, टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उसको ये पहले ही रिफाइन कर देती है। उसके बाद जितना भी जो इको फ्रेंडली जो भी है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन में मदद हो सकता है, उसके लिए ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके बाकी सारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है ये प्रोडक्ट्स। ये यहाँ पर यही हमें इसमें देखने को मिल रहा है। इसके बारे में ये कंपनी का हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप और एक चीज़ देखिए कि इसके जो क्लाइंट्स हैं ना, वो सभी के सभी टायर कंपनीज, जो एमआरएफ है, अपोलो है, टीवीएस, श्रीचक्र है, फिर सीएट, जेके टायर्स, आईओसीएल, फिर रिफाइनरी के जो क्लाइंट्स हैं, आईओसीएल, ह्यूंडई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, फिर सेम्पर ट्रांस, है ना, माफ़ कीजिएगा। तो ये सारे इसके क्लाइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कंपनी को जो अपना रॉ मटेरियल है, उसके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मार्केट कैप मात्र केवल 500 करोड़ से भी नीचे का है, 440 के आसपास का है। 52 वीक 726 से गिरता हुआ 513 पर आ गया है। यहाँ पर आप पी देखिए, पी काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है, 21 का पी पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इसके जो अन्य सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, यहाँ पर पीक्स ट्रांसमिशन, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज़, ये सारे देखने को मिलेगा। ये थोड़ा कंपनी हटकर है, हमें देखने को मिल रही है। अभी आप देखिए ईयर ऑन ईयर का जो सेल्स ग्रोथ है, हमें ये देखने को मिलेगा कि कंपनी 2016 में तक में अच्छा प्रॉफिट, मतलब कि सेल्स का जो मार्केट था काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसके बाद कंपनी का सेल्स में अचानक से गिरावट आई, 69, फिर 100, 130, पहले कहाँ 500 तक चल रहा था, फिर 100 तक पहुँचना मुश्किल हो गया। अभी धीरे धीरे फिर कंपनी जो है वो इनलाइन आ रही है। तो देखिए कंपनी में थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी है, ऐसी ये माइक्रो कैप कंपनी नहीं है, लेकिन अभी फिर हमें अच्छा ट्रैक पर देखने को मिल रहा है। 237, 284 लास्ट के 4-5 सालों में फिर से थोड़ा बहुत सेल्स पर रिकवरी देखने को मिला है। तो वो सब ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट में भी देखिए उसी तरह से मार पड़ा था, डेंट पड़ा था। वो भी अभी 17 फिर 20 कहाँ नेगेटिव 5 करोड़ का कंपनी का घाटा हो रहा था, अभी 20% तक, 20 करोड़ तक का प्रॉफिट में आ गई है कंपनी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि CAGR अभी भी 56% का मेंटेन है, बीच में 234 का हो गया था। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कि अभी फिर से रिकवरी कर रही है, तो यहाँ पर 56% का हमें देखने को मिला, कहाँ 500% से भी ज़्यादा का था। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऐसे जो कंपनीज होती है ना, इनका थोड़ा सा वोलेटाइल परफॉर्मेंस इसीलिए रहता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी जो टायर्स है वो जल्दी ही एंड ऑफ लाइफ हो जाए या फिर जल्दी इन्हें कोई कंपनी से रॉ मटेरियल मिले। कभी कभार काफ़ी कम समय में मिल जाता है, कभी जल्दी मिल जाता है, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी है। तो यहाँ पर रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स जो है वो 76 करोड़ का किसी तरह से बढ़ गया है। पिछले कुछ समय में 70 के भी प्लस था, जो कि 2015 में था। फिर एक बार रिकवरी मोड पर देखने को मिला, फिर से अच्छा खासा इसके पास आ गया, क्योंकि बोरोइंग्स देखिए बीच में 71 का था, फिर से 65 में आ गया। तो ऐसे अप डाउन्स भी रिजर्व्स में भी इसमें आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी आगे देखिए हम ये भी देख लेंगे कि इसका जो प्रोमोटर्स है वो काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिला, 73.81, काफ़ी समय से अनचेंज्ड देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस देखकर। तो अभी ये देखिए कि FIIs के पास भी थोड़ा सा माइन्यूट से स्टेक है, 1% से कम का है। FIIs भी बहुत चालाक है दोस्तों, वो भी छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके चलती है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेती है। देखेगी कि अगर ये कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, फिर धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा लेगी। यही सोचकर आपको भी धीरे धीरे इनमें इन्वेस्ट करना है ना। पहले अपना कन्विक्शन बैठाना है, बिजनेस को समझना है, फिर प्रॉफिट ग्रोथ को भी देखना है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पे नहीं जाना है। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा देखने को मिला। रिमेनिंग 24% का जो है शेयर होल्डिंग वो पब्लिक का देखने को मिला। अब आएंगे प्राइस परफॉर्मेंस का ऊपर से जल्दी से, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है ये। तो देखिए दोस्तों, हम शेयर होल्डिंग से सीधा आ गए इसके चार्ट पैटर्न पे। देखिए जितने सारी भी कंपनीज जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है ना आज, उनका बिजनेस ओवरव्यू मैंने जल्दी से कर दिया है, ताकि बिजनेस के बारे में पता हो, तो इन द लॉन्ग रन वॉलेटिलिटी आए कंपनी का जो भी हो, कम से कम आपको इन्वेस्टेड रहने में या फिर डिसीजन लेने में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो। चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, अगर आपको बिजनेस समझ में आ रहा है तो आप बेटर डिसीजन एटलीस्ट ले पाओगे। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि 54% का जो परफॉर्मेंस है शेयर प्राइस में, इसका हमें पॉजिटिव देखने को मिला 5 साल, पिछले 1 सालों पे। 5 सालों पर हमें ये देखने को मिला कि कंपनी ने कमाल का मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया है 825% का, यानी 8.5% के आसपास, यानी 8.5 गुना के आसपास शेयर होल्डर्स का वेल्थ बना है। यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न्स में आप देखिए 978 का हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए कि कंपनी को बीच में काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ा, तो कंपनी काफ़ी समय तक 80-80, 90-90% तक नीचे गिर गई थी। 2015 से 2021 तक हमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है।
अगर आप ठीक से चार्ट को एडजस्ट करोगे तो फिर कंपनी जो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट को इनलाइन करने लगी है, तो अच्छा खासा हमें रिकवरी देखने को मिल रहा है इस वक्त। तो ठीक है, कंपनी का सारे जो बिजनेसेस जो आज हमने डिस्कस किए हैं उनमें से यही जो कंपनी है वो थोड़ा सा वोलेटाइल चल रही है, बाकी सबका ग्रोथ हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आपका भी क्या डिसीजन है वो ले लेना। देखिए दोस्तों, माइक्रो कैप में रिस्क होता है, लेकिन आप ठीक से स्टडी करोगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर लोगे। आप देख लीजिए, जो शेयर प्राइस जो है ना वो भी प्रॉफिट के हिसाब से ही चलता है, तो कम से कम प्रॉफिट देखो, प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस देखो, और आपका जरूर बनेगा पैसा शेयर मार्केट से। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा जाने से पहले, अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा हो, अगर आपने मिस किया हो तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, फर्स्ट कमेंट में भी मैं दे दूंगा, तो इसे भी आप चेकआउट कर लेना। मैंने ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें भी मैंने आपको डिटेल्स में बिजनेस को थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर दिया है, ताकि आपको भी डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एटलीस्ट आप स्टडी कर पाओ। अगर आपके पास हो तो आप कोई भी ऐसी कंपनीज जो कि मैंने इन दोनों पार्ट पर डिस्कस किया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और भी आपका कोई डाउट होगा तो वो भी बता सकते हो। अगले जो वीडियो जो मैं लाऊंगा ना उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अब तक जितने भी कंपनीज कवर किया उनके क्या परफॉर्मेंस चल रहे हैं, उनमें क्या रिटर्न्स बन रहे हैं, क्या लॉसेस हो रहे हैं, कैसे उनके परफॉर्मेंसेस हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दिस इज एस के द मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।